हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से ट्रिगो के क्वेश्चन एक मिनट जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ये वो सारे क्वेश्चन है जो CHSL 2022 टीयर 1 में पूछे गए हैं। एग्जाम डेट से आप देख सकते हैं और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले 25 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। ऐसे ही ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन जो CHSL 2022 टीयर 1 में पूछे गए उनको मैंने एक साथ सॉल्व किया है और टोटल 4 पार्ट में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में आप जा करके और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर से मुझे इस आईडी को फॉलो कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो में क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होंगे और ऐसे ही बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप इनके मैथ्स नंदू कुमार पे अवेलेबल हो जाएगी वीडियो के बाद। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए वहाँ पे। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है डेफिनेटली आपको पहले पार्ट 1 को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही पार्ट 2 पर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना एंड 26th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा बताओ, साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू √3 cos थीटा है। अगर मैं cos को इधर लेके आऊं तो ये साइन अपॉन cos होगा एंड यू नो साइन अपॉन cos इज नथिंग बट tan थीटा। तो साइन बाई cos अगर ये tan थीटा बन जाएगा और tan थीटा की वैल्यू जो √3 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि tan में 60 डिग्री पे ही वैल्यू √3 होता है। अब इस एक्सप्रेशन में हम थीटा की जगह पर 60 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा भाई 3/4 हो जाएगा और प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अपॉन 2 और इंटू cos 60 1/2 और प्लस 5 यही बनेगा। तो ये 3 3 9/4। अच्छा 9 और इसको जो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 और 2 11/4 ऊपर आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 5 और 1 6। तो ये आ गया 11/4 गुना में 1/6 तो 11/24। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द आंसर। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स की वैल्यू cos 40 के बराबर है। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू cos 40 के बराबर नहीं है, इसमें और कुछ दिया है cos 40 और इंटू साइन 50 प्लस साइन 40 इंटू cos 50। तो x की वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या हो। अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो, जैसे मैं साइन a और प्लस b का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, तो ये होता है आपका साइन a cos b और प्लस cos a और साइन b, राइट। यही चीज यहाँ पे हो रहा है। देखो मान लो जैसे मैं इसी को बोल दूं कि ये cos a भी किसी में भी आप लगा सकते हो, जैसे इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये cos a और साइन b हो गया, फिर देखो एक ये साइन a हो गया और cos b हो गया। तो ओवरऑल ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला है। तो मैं लिखूंगा कि ये चीज बनेगा साइन x इक्वल टू साइन a प्लस b। तो साइन a की जगह पर 40 और b की जगह पर 50 ऐड करोगे तो बनेगा 90। अब साइन साइन कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक है, कंपेरिजन करोगे तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। tan अगर आपको 3 दिया है तो 3 साइन a और cos a पूछ रहा है। अब एक चीज आप बताओ, अगर यहाँ पर tan a 3 दे दिया आपको, इसका मतलब क्या हुआ, tan का मतलब मैंने कल ही बताया था कि ये साइन बाई कॉस होता है और ये 3/1 आ गया। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू साइन को 3 और कॉस को 1 ले लूं तो वैल्यू ये ऊपर आएगा 3 और साइन की जगह पर 3 और कॉस की जगह पर 1। तो ये 3 3 9 यानी कि ऊपर 9 आएगा, ये वैल्यू फिक्स है। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब इसमें से आंसर होगा, अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, नीचे वैल्यू h आएगा तो h निकाल लो आप। h कैसे निकलेगा, अंडर रूट यहाँ पे 3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 3 3 9 और 1 10, तो नीचे 10 आएगा यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखो अगर आपको ये बात नहीं समझ आया तो आप सीधे सीधे ऐसे कर लो कि जो tan a है बेसिकली ये 3/1 है और ये p/b के बराबर है, यानी कि p 3 हो गया b 1 हो गया तो h कितना आ जाएगा √10। अब सबकी वैल्यू मालूम है तो आप इसमें पुट कर दो तो भी आंसर निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है आपके पास कि 1 प्लस साइन a बाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू बता दो कि कितना होगा। तो अब एक चीज आप यहाँ पर समझो कि ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 1 प्लस साइन मैंने ऐसे ही लिख दिया और कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये 1 प्लस साइन तो ऐसे ही रह जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिखोगे 1 प्लस साइन और इंटू
1 माइनस साइन, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये प्लस वाला से प्लस कट जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई साइन, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू √3/2 है। अच्छा बताओ, साइन में √3/2 60 पे होता है, यानी कि ये जो 2 थीटा है ओवरऑल ये 60 के बराबर होना चाहिए, तभी तो साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। तो अगर 2 थीटा 60 के बराबर है तो थीटा कितना हो गया 30, तो थीटा 30 रखोगे तो tan 30 का वैल्यू आपको बताना है, जो कि 1/√3 होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 38th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। 31st की बात करें, ये कह रहा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और ये चीज पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दें। tan थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस के बराबर होता है, तो साइन के जगह पर 2 और कॉस के जगह पर 3 पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों में ही h कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन के जगह पर 2 पुट करोगे तो ये 2 2 3 6 बन जाएगा, और माइनस कॉस के जगह पर 3, और अपॉन फिर से साइन के जगह पर 2, तो 2 3 6, और प्लस कॉस के जगह पर 3, तो ये 3/9 आ गया, यानी कि 1/3। तो 1/3 जो है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है 31st का, ऑप्शन सी। 32nd की बात करें तो ये कह रहा है कि 6 cot थीटा इतना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन जरूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कैसे कमेंट करना है, पहले आपको लिखना है हैशटैग और NK मैथ्स, और फिर आपको स्पेस देना है, फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 है उसमें भी मैंने होमवर्क दिया है, और अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कमेंट करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा हो, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, जो भी होमवर्क दिया है, उसका सोल्यूशन जरूर से आप भेजोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कोई सीरियसली देखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन दिया है और tan पूछ रहा है, कोई भी बता देगा, क्योंकि साइन अगर आपके पास है तो ये p हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास h, तो b आप निकाल लोगे √22² और -15², और फिर tan आप लिख दोगे p/b। तो ये कोई भी कर सकता है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगले में आपको साइन माइनस कॉस 0 दिया है, साइन स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, साइन माइनस कॉस 0 है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब साइन और कॉस किस पे बराबर होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तभी तो साइन और कॉस बराबर होता है, दोनों की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। तो इसका मतलब थीटा 45 है, तो इसमें थीटा 45 पुट कर दो। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 बनेगा, और tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो ये बन गया 3/2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। तो जो 34th है इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अब 35th की मैं बात करूं तो ये cot y दिया है और cos स्क्वायर y पूछ रहा है। बताओ, cot y दिया है और cos स्क्वायर y कौन नहीं निकाल सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख लो कि ये कितना हो गया भाई, b/p होता है तो ये b है, ये p है, और h 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है तो h 13 हो गया। अब cos होता है b/h, यानी कि 12/13, स्क्वायर कर दोगे तो 144/169 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन cos स्क्वायर थीटा -2 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। यानी कि आपको एक इक्वेशन दे दिया cos स्क्वायर थीटा -2 और प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक चीज आप समझो, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि cos स्क्वायर को मैं x² मान लेता हूँ, और प्लस cos को मैंने x लिख दिया, और -2 इसकी वैल्यू 0 हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? या फिर इससे आसान रहेगा कि हम डायरेक्ट ऑप्शन ही पुट कर लें, इतना मेहनत करने की जरूरत क्यों। ऑप्शन की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका 0 के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे रखा है cos स्क्वायर थीटा और -2 और प्लस का cos थीटा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऐसा लेना पड़ेगा कि इन दोनों का सम जो है वो 2 आ जाए, तभी तो 2 - 2 0 होगा। तो अगर मैं वैल्यू 0 लेता हूं तो cos 0 रखने पर ये वैल्यू 1 आएगा, माइनस ये 2, और प्लस फिर से cos थीटा 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये एक और एक, दो में से दो माइनस होगा 0, यानी कि ये 0 डिग्री आंसर सही है। बाकी भी वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो, डी अपना सही आंसर है। 37 की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पर कह रहा है कि tan अल्फा है, tan बीटा है, cos अल्फा प्लस बीटा बता दो। देखो, tan में 1/√3 होता है 30 पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही बीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan में 60 डिग्री पे ही √3 होता है। तो 60 और 30 दोनों को ऐड करना होगा यहाँ पर, तो ये cos 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर आंसर बी हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मैटर करता है और फॉर्मूला के साथ साथ जो इनका फंक्शनल वैल्यू होता है, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, ये सब याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अन्यथा आपको बहुत समय लगेगा, उसके बाद भी सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कॉस ए प्लस बी 0 दिया है, साइन ए माइनस बी 0 दिया है, ए और बी का मान क्या है ये बताना है। ठीक है, अच्छा बताओ कॉस ए प्लस बी 0 है, तो कॉस में आपको पता है कि 0 डिग्री पे ही वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब साइन ए माइनस बी भी 0 है। ठीक है, सॉरी, ए प्लस बी 0 है तो कॉस में 90 डिग्री पे वैल्यू 0 होता है, तो आप लिखोगे कि यहाँ से ए प्लस बी तो आ गया 90 डिग्री। और साइन ए माइनस बी, देखो साइन में 0 डिग्री पर ही 0 होता है, तो ए माइनस बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब दोनों वैल्यू चेक कर लो, जहां पर दोनों का डिफरेंस 0 हो, ऑप्शन डी कोई भी बता सकता है। दोनों का अंतर 0 चाहिए और सम करने पर 90 आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस तो एक ही जगह 0 है, ऑप्शन डी में। बस आगे बढ़ते हैं। 30th कर दी। 39 की बात करो, इसकी वैल्यू बतानी है तो बता देते हैं फिर। देखिए अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो ए की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो 10 है तो 45 पुट करना इजी होगा। अब जैसे इसमें 45 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 1/√2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन 45 1/√2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये बन जाएगा √2 और -1 और अपॉन √2, और ये बन जाएगा √2 और +1, क्योंकि √2 दोनों में अपन में आ रहा है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 45 रखने पर ये आंसर बनेगा। अब अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो ये तो अपॉन में ही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये 1 है। इसमें चेक करो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये हो जाएगा। इसमें तो ऊपर ही पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, सेक 45 √2 ही होता है, तो √2 - 1/√2 +1 आ जाएगा। अगर मैं 40th क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा बताओ, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर इसका थीटा और इसका थीटा का सम जो है वो 90 बन रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर चीज है, तो ये तो 1 ही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 3 बच गया और माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 बच गया, तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने एक चीज लिखा यहाँ पर साइन 28 और कॉस में लिख दिया 62। अब ये दोनों का सम अगर बराबर है, यानी कि योगफल इन दोनों का 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी, तभी तो इनका योगफल 90 डिग्री आता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, और यही tan में और सेक और कॉसेक में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट देख लिया कि tan 34 और कॉट 56 है, तो 56 और 34 60 हो रहा है, 90 हो रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू तो बराबर ही है, तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ, तो 2 बच गया और यहाँ 3 बच गया। या फिर जैसे आप साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा करते हैं, वैसे करके आप सॉल्व कर लो, थोड़ा टाइम लगा और सही आंसर पाओ। कॉट 3 थीटा की वैल्यू इतना है। अब देखो कॉट और tan बराबर है, तो मैंने क्या बोला था कि कॉट और tan या साइन है और कॉस या कॉसेक और सेक तभी बराबर हो सकता है जब दोनों में थीटा की वैल्यू का सम 90 डिग्री आ जाए। यानी यहाँ थीटा है 3a, यहाँ थीटा ये है, तो दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 3a और 1 बार a, यानी कि 4 बार a और माइनस का 36 डिग्री, ये कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ से 4a की वैल्यू आ जाएगा 9 3 12, यानी कि 116। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 116 आएगा, 126 आएगा, सॉरी 126। तो 4 तियां 12 और 4 एक बार में। ठीक है, और डेसिमल 4 पच्चे 20, तो 31.5, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 41। 42 की मैं बात कर लूँ, ये इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहीं पर एलसीएम ही ले लेते हैं हम, यही ज़्यादा इजी होगा। अगर इसका एलसीएम आप लेते हो तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे मैं लिख देता हूँ, एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों ही केस में आपको पता है कि 2ab कटेगा तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर होगा, जो कि 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 1 2 बच गया और नीचे बच गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर।
तो 2/sin² माइनस cos² ऑप्शन बी में है, तो 42 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 10 प्लस कॉट 2 है तो 10 माइनस कॉट पूछ रहा है कि क्या होगा। अब बताओ, यहाँ डायरेक्ट मैं 45 डिग्री पुट कर सकता हूँ थीटा की, क्योंकि tan 45 भी 1 हो जाएगा, cot 45 भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 आ गया। तो यहाँ पर भी 1 और 1 डिफरेंस लोगे तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया 43 में। ये मत समझना कि मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। वो टाइम चला गया जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तब मैं सोल्यूशन रेडी करके बैठता था। अभी डायरेक्ट पीपीटी बनती है और डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिमाग से हटा दीजिए और इतना ही स्पीड आपको लाना है, तभी जाके बात बन पाएगा। आज का जो सिनेरियो है, अभी का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो आपका कैलकुलेशन और आपका सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए कि बिल्कुल सामने वाला देख के चौंक जाए, तभी जाके बात बनेगा। ठीक है, अब देखो tan और cot बराबर कर दिया, तो फिर से हम बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो 2a में से एक बार a माइनस करोगे तो a और प्लस 45, इसकी वैल्यू अगर 90 है, 46 है सॉरी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो आप बोलोगे 44। ऑप्शन बी सही है। बताओ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही इसको सॉल्व कर देता। लिख रहा हूं बस इसलिए कि आप समझ पाओ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 45 की बात करें तो 8x की वैल्यू इतनी है। नहीं नहीं, 8 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर शायद 10 आना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, ये 10 होगा बेसिकली। ठीक है, तो tan 8x ऐसे क्वेश्चन है, tan 8x की वैल्यू cot 2x के बराबर है। और फिर से कॉन्सेप्ट वही आ गया, tan और cot बराबर है, तो इसका एक मिनट, यहां पर जो थीटा है और यहां पर जो थीटा है सम 90 डिग्री होगा। तो 8 और 2 10x की वैल्यू अगर 90 है, तो यहां पर tan 5x चाहिए, तो 5x की वैल्यू 45 हो जाएगा। तो tan 5x का मतलब हो गया कि tan 45 डिग्री, जो कि 1 होता है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ठीक है, 45 का सी। 46 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है आपके पास 3 tan 20 डिग्री और tan 45 और tan 70। अभी मैंने एक चीज बात बोला था कि अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब कि देखो, जैसे मान लो इस 3 को मैंने ऐसे रह दिया, ठीक है, लेकिन ये tan और cot होता तब जाके वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ नहीं होगा। तो मान लो tan 20 को ही मैं लिख देता हूँ कि ये tan 20 जो है ये 90 माइनस 70 है, तो tan 90 माइनस 70 cot 70 बन जाएगा, तो ये cot 70 हो गया। और tan 45 की वैल्यू तो 1 होता है, और इंटू ये tan 70। ठीक है, ये 1 अलग से है। अब बताओ, cot 70 और tan 17 का प्रोडक्ट तो 1 ही आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 बनेगा, 3 इंटू 1 3। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है 46 का। 47 की अगर मैं बात करूं तो 3 tan² थीटा माइनस 4 tan थीटा और प्लस √3 0 है, तो tan² प्लस cot² की वैल्यू क्या होगा। तो डेफिनेटली पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। देखो, अब चूंकि थीटा की वैल्यू निकालना है, तो मैं tan की जगह पर x पुट कर देता हूं, तो ये √3 और x² माइनस का 4x और प्लस √3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, तो इसको मैं 3 में ब्रेक कर देता हूं, ये √3 x² और माइनस का 3x और माइनस का x और प्लस √3 इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, √3 और x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस √3, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये x माइनस √3 बचेगा। यानी कि √3x और माइनस 1 और फिर x माइनस √3, ये आ गया 0। तो x की जो वैल्यू है ये 1/√3 भी आ रहा है और √3 भी आ रहा है। बात ये है, यानी कि देखो x तो यहाँ पर थीटा के tan थीटा की जगह पर मैंने लिया है, तो tan थीटा अगर x है और x की वैल्यू 1/√3 और √3 है, इसका मतलब कि मैं थीटा के जगह पर 30 डिग्री भी ले सकता हूँ और 60 डिग्री भी ले सकता हूँ, क्योंकि tan में यही होगा। तो अगर 30 डिग्री रखोगे तो ये 1/√3 होगा, यानी कि 1/3 स्क्वायर करने पर, और ये √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, यानी कि 3 3 9 और 1 10/3 आएगा। और यही आंसर आएगा अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो भी। ऑप्शन के थ्रू भी इसमें जा सकते थे। अब यहाँ पर इफ tan थीटा प्लस cot थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नहीं इसमें कुछ तो मिसिंग है। tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ रहना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे 8 दे रखा है, देखिए ये वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है। ठीक है, ये चीज मिसिंग है यहाँ पर। tan प्लस cot थीटा जो है वो 8 के बराबर है, तो आपको tan² और प्लस cot² बताना है। बेसिकली ये एलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। देखो, tan थीटा प्लस cot थीटा, आपको भी पता है कि जो tan थीटा होता है ये 1/cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है, 1/cot थीटा के बराबर होता है।
अब मान लो मैं अगर tan को x लिखूं तो cot को क्या लिखूंगा, 1/x लिखूंगा, और ये 8 के बराबर है। और यहाँ पर देखो tan स्क्वायर को तो मैं x स्क्वायर लिख दूंगा और cot स्क्वायर को 1/x स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर ये चीज दिया है तो स्क्वायर इसका कितना होता है, k स्क्वायर और -2 होता है। तो 8 का स्क्वायर मैं लिखूंगा 64 और -2 यानी कि 62। तो ये अलजेब्रा का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको ट्रिगो के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। tan थीटा प्लस साइन थीटा ए दिया हुआ है। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों एनके मैथ्स, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है सीजीएल और सीएचएसएल की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की, उसे जरूर से आप पूरी वीडियो देखें, हर एक वीडियो देखें, आपको बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा आपको ए दे रखा है और tan थीटा माइनस साइन थीटा बी दे रखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है। ए स्क्वायर का मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, बस यही तो बात है। तो देखो ए स्क्वायर अगर लिखूं तो मैं tan थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बात है। सॉरी, होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, मैंने गलत लिख दिया। देखो हमें लिखना पड़ेगा tan और प्लस साइन का होल स्क्वायर। क्यों, ये a का स्क्वायर हुआ, फिर माइनस b का स्क्वायर लिखना है तो b की जगह पर मैं ये पूरा लिखूंगा tan और माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं लिख सकता हूं। तो a प्लस बी अगर लिखूंगा तो tan प्लस साइन, देखो tan और प्लस साइन, और ये चीज लिखूंगा प्लस का tan और माइनस का साइन, और इंटू b लिखूंगा मैं a माइनस बी, तो a की जगह पर tan प्लस साइन और माइनस b की जगह पर tan और प्लस साइन, ये बनेगा। अगर आप इसी में कैंसिल आउट करोगे तो देखो यहाँ पर साइन कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे tan कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बच गया 2 tan और इंटू का 2 साइन। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 और tan इंटू साइन बनेगा। ठीक है, तो 4 और tan इंटू साइन जो है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 49th का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। राइट, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पर आता हूं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो कि है अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है कि साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1/2 है कॉस। देखो अब साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1/2 है, तो साइन में वैल्यू 1/2 किस थीटा के किस मान के लिए होता है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पे। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू तो आ गया 30। वैसे ही यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 60, क्योंकि कॉस में 1/2 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो। तो आप बोलोगे दोनों को हम प्लस करके अगर हाफ करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा जो कि 45 हो जाएगा, y की वैल्यू 15 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे, दोनों को माइनस करके और हाफ कर लो। ठीक है, 45 और 15 ऐड करोगे तो आपका 60 मिल जाएगा। डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा, 30। अब वैल्यू पुट कर लो इसमें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन 45 और इंटू कॉस 15, यही बनेगा ना। अब बस वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, साइन एक्स यानी साइन 45 और कॉस एक्स तो कॉस 45। 45 पे तो दोनों बराबर ही होता है, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर आएगा तो ये 1/2 आ गया, प्लस ये आ गया 2 और साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स 45 रखोगे तो ये फिर से 1/2 आएगा, और प्लस कॉस क्यूब और सेक एक्स। अच्छा बताओ, एक कॉस से एक सेक तो कट जाएगा क्योंकि कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो इस सेक को हटा दो और इसको स्क्वायर मान लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फिर से 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 45 पे वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/2। तो ये देखो 2 और 2 4 बटा ये 2 आ गया, यानी कि काटोगे तो 2 आ गया, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर भी आंसर सही है। तो 50 का आंसर डी सही है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। इसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है मात्र 22-23 सेकंड में। तो डेफिनेटली मैं ये आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करोगे और इसमें कमेंट करोगे जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 3rd और 4th अभी 2 वीडियो बचा है, फिर मैं अलजेब्रा या मेंसुरेशन पर आ जाऊंगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी रिप्लाई आप कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए, तभी जा करके हमें भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।